हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी लाइफ में सफलता की बुलंदियों तक पहुँचें, ऐसी मेरी प्रभु श्री राम जी से कामना है। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा, या कहें कि आज कुछ दिनों से मैं न्यूज़पेपर हो गया या अपने आसपास चीज़ों को देख रहा हूँ जो कि दिवाली के पहले हर साल दिखाई देती हैं। तो मैं कुछ ऐसी घटनाओं को आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आज बात ही कर लें। तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि अपने आसपास, जैसे मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे मुखर्जी नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, या फिर इलाहाबाद के देखें कटरा, छोटा बघाड़ा, उसके साथ में गोविंदपुर, अल्लाहपुर, यहाँ पे आज भी स्टूडेंट अपने घर को नहीं जा रहे हैं, दिवाली में नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ लाइन्स हैं, जैसे ये तरक्की की राह में जाने क्या क्या सह गए, इस दिवाली भी चिराग इंतज़ार करते रह गए। बड़ी ख्वाहिश थी इस बार घर जाने की, लेकिन इस बार भी जहाँ थे वहीं रह गए। तो ऐसी कुछ पीड़ा होती है जब हम दिवाली के त्यौहार पर भी अपने उस एम को अपनी दिमाग में रख के कि 4 से 5 दिन का टाइम जाएगा, कि मुझे घर नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि अच्छा 5 दिन का टाइम जाएगा, इसमें ये चीज़ पढ़ लेंगे, वो चीज़ कवर कर लेंगे। तो हम लोग अपनी लाइट से कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ऐसी बुकों में देखते हैं, उसमें हमको नज़र भी आती हैं। तो हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग दिवाली में घर नहीं गए हैं, वैसे तो दिवाली में घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं खुद ही नहीं जा पा रहा, वो एक मजबूरी है कि इस बार अभी चैनल भी स्टार्ट किया और कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे अभी जाना है, 22 तारीख से जाना है, तो इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी त्यौहार आए, एटलीस्ट होली, दिवाली अपनी फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करिए। क्योंकि कभी ना कभी होता है कि हम छोटे छोटे त्यौहार को उनके साथ सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ स्टेजेस या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पिछले 1-2 साल में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं। ऐसे हमारे कुछ दोस्त भी हैं। तो जब वो अपने आप को देखते हैं कि अरे यार, जिस फैमिली के लिए मैं इतने सालों से, 3 साल 4 साल से मैं इन प्लेसेज पे रह के प्रिपरेशन कर रहा, लेकिन कुछ लोग बन भी जाते हैं, तब भी वो कहीं पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो अपनी उस फैमिली को खो चुके होते हैं जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं, चाहे उनके माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो दीपावली है, हम लोग देखते हैं कि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में देखते हैं, या फिर अच्छाई का बुराई पर जीत के रूप में देखते हैं, अन्याय का न्याय पर जीत के रूप में देखते हैं। तो हम लोग कहीं ये सब चीज़ें बस बुकों में पढ़ते रह न जाएं, हम लोग दीप जलाएं, अपने अंदर भी जलाएं, अपने फैमिली के साथ में जलाएं, जिससे वो चीज़ें हमेशा हमारी लाइफ में प्रकाश के रूप में आती रहें। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जब हम अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो मेमोरीज हमको हमेशा याद रहती हैं। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब हम अपनी फैमिली से मिल के आते हैं, दोगुने इंटेंसिटी के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो नहीं गए हैं, अगर वो आसपास में हैं, तो अपनी फैमिली के साथ में दिवाली को ज़रूर सेलिब्रेट करें। और जो अगर अभी नहीं भी जा पा रहे हैं, वो यहीं पे रह के कम से कम एक दीपक जलाएं, अपने रूम में जलाएं। और वो दीपक सिर्फ ये ना रहे कि दीपक का मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक लेके आए, मोमबत्ती जला दिए, वो कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को दीपक अपने अंदर भी जलाना है। वो दीपक किस प्रकार का हो, इस बार आप लोग पढ़ लीजिए कि आप लोग बुक्स को पढ़ेंगे, जैसे गीता हो गई, भगवत गीता, ऐसी कुछ बुक्स को अपने अंदर ये लेके आइए कि यहाँ से मैं प्रकाश का एक स्रोत बनाऊंगा। सिर्फ बुक्स पर आप लोग, सिलेबस पर ही डिपेंड ना रहें, कुछ ऐसा करें कि जो आपके अंदर लेके आती रहे हमेशा प्रकाश का स्रोत के रूप में। ठीक है, तो पहला रिक्वेस्ट मेरा स्टूडेंट से है जो यहाँ पे रह के अपने घर पे गए हैं, उनके लिए। दूसरा मेरा कुछ भारत के वासियों से भी एक अपील सी है। अपील सी ये कि जैसे आप लोग जब मार्केट में निकलते हैं, जैसे मैं अभी आज ही मार्केट निकला, या अगर मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं, तो मुझे याद है कि हम लोगों के टाइम पे, या कहें जब मैं बचपन में था, तो मेरे घर पे एक दादी आती थी जो हम लोगों के कुम्हार से ही मतलब वो रहता था। तो वो आती थी, अपने सर पे एक पलड़ा जैसा होता है, तो उसमें कुछ उसमें दीपक लेके, या कहें आप लोगों को याद होगा एक होता है जत्तू करके ऐसे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें लेके आती। तो हम लोग बहुत खुश रहते थे कि उन चीज़ों को अपने घर पे लेके आएँ, उनको जलाएं। अगले दिन क्या होता था कि उन छोटी छोटी दियली, जिसे हम दिया बोलते हैं, उसको हम लोग इकट्ठा करते थे, फिर उसको रखते थे, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको याद ही होंगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही
वो समझो कि वीकर सेक्शन से आते हैं, या कहें कि उनके पास में उस दिन के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अगर बाहर जाइए, कल जैसे आप दिया लेने जा रहे हैं, दीपक लेने जा रहे हैं, तो आप लोग जो ये मिट्टी के आते हैं, जो कुम्हार या फिर ऐसे लोग जो बना के लेके आते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए। और ख़रीदते टाइम उनसे ये मत कीजिए कि अरे ये 50 का है तो 30 का दे दो, ये 20 का दे दो। देखो वो आपसे कितने पैसे ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। उससे तो उनका बस ये चलेगा कि घर का चल जाएगा, लेकिन आपका बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वही चीज़ें आप लोग अपने घर में लाइट्स लेके आती हैं, कुछ चाइनीज़ दीपक लेके आते हैं, वो हम लोग कितने पैसे, बिलियंस के रूप में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, ठीक है। तो आप लोग जो मिट्टी के दीपक हैं उनको लेके आइए, उनको जलाइए। आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम मिट्टी का दीपक जलाते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन जैसे आप लोग लेके आते हैं चाइनीज़ की जो लाइट्स आती हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ दीपक के रूप में वो भी लाइट्स आ रही हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि ये काफ़ी घंटे तक चलेगा, क्यों नहीं इसी को जलाया जाए। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं जो दिवाली के पीछे का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोग देखते हैं जब दिवाली आती है, इसके कुछ ही दिन बाद से जैसे मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इनकी संख्या कम होने लगती है। तो इसका सिंपल सा मतलब एक इन्वायरमेंट से भी होता है। जब आप लोग दीपक जलाते हैं तो उसमें जो तेल से और जो उसके बाती से जो उससे निकलती है, तो वो कीड़े मकोड़े को कम करने के रूप में भी होता है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो है बस दिखावे के चक्कर में कि पड़ोसी वाले के इतने लाइट्स लगाए हैं तो हम कम क्यों लगाएं। तो आप लोग मिट्टी के दीपक लाएं, बिना वहाँ पे बार्गेनिंग किए लेके आएँ, जो बल्कि अगर आपके पास में पैसे हैं, आप सक्षम हैं, 50 के बदले आप 100 दे दो, ठीक है। आप लोग ये करो। और तीसरी मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो देखते हैं कि मिठाई लेके आए, इधर से उधर बांट रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आज मैं इनको ये दे रहा हूँ, उनको वो दे रहा हूँ, ठीक है। फालतू के क्लोथ्स और ये सब, अब जैसे ठंड आ रही है तो लोग नए क्लोथ्स भी लेके आते हैं, राइट। तो आपके अगर कुछ पुराने क्लोथ्स हैं, आपके पास में स्वीट्स की मात्रा ज़्यादा है या आपके पास में पैसे ज़्यादा हैं, आप खरीदिए। आपके पास में कोई अगर ऑर्फनेज सेंटर है या फिर कहें कोई NGO है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, आप लोग स्वीट्स, क्लोथ्स ये सब लेके जाइए, उनको दीजिए। आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक अलग खुशी आपके फेस पे आएगी, ठीक है। जब हम अपनी खुशियों को किसी के साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे खुशी दोगुनी हो जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे बच्चों को पकड़िए, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करिए कल के दिन। तो ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ही समझ लो कि एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। और चौथी जो मेरी है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए है। जैसे बच्चों के लिए, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता था कि अच्छा ये इन्वायरमेंट क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता था। बस हम लोग ये सोचते थे कि यार दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ने को मिलेंगे, मुझे पापा अंकल ये सब मुझे पटाखे दिलाएंगे। तो मेरी बड़ों लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पटाखे ना ही फोड़े तो अच्छा है। भले ही एक तो ये तो इन्वायरमेंट का एंगल है, लेकिन छोटे बच्चों को खुशी मिलती है तो वो छोटे छोटे पटाखे फोड़ें, ठीक है। जैसे आप छुरछुरी का इन सब का आनंद ले सकते हैं, बड़े पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि उससे एक ये रहता है कि आपको कहीं चोट ना आ जाए, उसका भी रहता है। और इन्वायरमेंट का तो एंगल रहता ही है कि जब आप पटाखे वो करते हो, बिलियंस की मात्रा में पटाखे फोड़े भी जाते हैं, बहुत सारे लोग की इसकी वजह से देखते हैं कि डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये पटाखे के पूर्ण रूप से विरोध में नहीं हूँ। बच्चों के लिए छोटे छोटे पटाखे तो एटलीस्ट फूटने चाहिए। साल भर का एक दिन पे आती है दिवाली, बच्चों के अंदर इतने सारे वो रहते हैं, तो आप लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा जलाओ, लेकिन बच्चों को थोड़े से पटाखे जलाने का मौका ही दो, ठीक है। बड़े लोग पटाखे न जलाएं, छोटे जलाएं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। ऐसे पटाखे न जलाएं कि जिनसे आपको हानि पहुंच सके, ठीक है। तो मेरा आप सभी से यही इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई, अगर आप लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं या कहीं अपने रूम में हैं, वही 10x10 के रूम में, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या अल्लाहपुर, गोविंदपुर जैसे अगर वहाँ पे अभी भी हैं, तो आप लोग वही कि ये मत सोचिए कि अब घर भी नहीं गए हैं तो यहाँ भी 2 दिन 3 दिन निपटा ही देते हैं सोने में, मूवीज़ देखने में या ऐसा वैसा कुछ करने में। तो आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। और कल से हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे मैंने बोला है कि 20 नवंबर तक मैं पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, तो पॉलिटी कंप्लीट होगी, राइट। 20 नवंबर के बाद ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 लेक्चर्स हो भी गए हैं, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या फिर ज्योग्राफी का उठा लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई की बात आज ना ही करते हैं, आज दिवाली वैसे भी है, लेकिन आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई में करिए, बाकी टाइम एंजॉय करिए जब आज जहाँ भी रुके हों, घर पे हों या यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। चलो हैप्पी दिवाली आप सभी को।
दिवाली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।